सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एवेंजर्स 5 के बारे में और एवेंजर्स की नई ट्रिलॉजी के बारे में। तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल फैंस को इंतजार है कि कब मार्वल फाइनली एवेंजर्स की कोई मूवी अनाउंस करे। फेज 4 में अभी तक कोई भी एवेंजर्स की मूवी अनाउंस नहीं हुई है और ऐसा हो सकता है कि फेज 4 के अंदर हमें एवेंजर्स की मूवी ना देखने को मिले, बल्कि फेज 4 की लास्ट मूवी फैंटास्टिक 4 की मूवी हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि एवेंजर्स एंड गेम लास्ट एवेंजर्स की मूवी है जो मार्वल बनाने वाली है। मार्वल एवेंजर्स एंड गेम के बाद भी बहुत सारे एवेंजर्स की मूवी बनाने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स एवेंजर्स की मूवी काफी अच्छा बिजनेस करती है और एवेंजर्स एंड गेम सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है ऑल टाइम की। और अगर एवेंजर्स 5 बनती है तो वो एवेंजर्स एंड गेम के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। तो मार्वल डेफिनेटली एक एवेंजर्स इवेंट के बारे में तो पक्का सोच रहा है, पर आखिर एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल कौन सी ऐसी मूवी बना सकता है एवेंजर्स की जो कि एवेंजर्स एंड गेम को भी टॉप कर दे? तो इसका आंसर है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि मार्वल ये डिस्कस कर रहा है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के ऊपर एक ट्रिलॉजी ऑफ मूवीज बनाए और बेसिकली एवेंजर्स की मूवी हमें 3 पार्ट में देखने को मिलने वाली है। सो अगर आपको याद होगा तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय में भी जो एवेंजर्स 3 और 4 आने वाली थी वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 करके आने वाली थी, पर बाद में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 को एवेंजर्स एंड गेम का नाम दे दिया गया। तो वैसे ही मार्वल अभी सोच रही है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 3 पार्ट में बनाए, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो अगर आपको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में नहीं पता है, सो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स करके एक इवेंट हुआ था, जिस इवेंट के दौरान बेसिकली बियॉन्डर नाम के एक विलन ने अर्थ के सारे हीरोज को और सारे विलन्स को एक बैटल वर्ल्ड नाम के प्लैनेट पे छोड़ दिया था लड़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। और जो भी इस बैटल वर्ल्ड को सर्वाइव करता उसके विशेष को बियॉन्डर पूरा करने वाला था। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुए हैं। पहला इवेंट यानी कि बियॉन्डर वाला इवेंट 1984 में हुआ था, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। जो दूसरा सीक्रेट वॉर्स था मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो 2015 में चालू हुआ था और इस इवेंट के दौरान बेसिकली मार्वल के मल्टीवर्स के 2 यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड होने वाले थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे। पर जब ये दोनों यूनिवर्सेस कोलाइड होते हैं तो ये दोनों यूनिवर्सेस पूरे खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों यूनिवर्सेस के कुछ चीजें जिंदा बच जाती है और ये दोनों यूनिवर्सेस मिलके एक नए यूनिवर्स को फॉर्मेशन करता है, एक ये बैटल वर्ल्ड यूनिवर्स को फॉर्मेशन करता है। और इस यूनिवर्स के अंदर गॉड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बन जाता है। और इस यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो अकेले एक हाथ से थैनोस को एक स्केलेटन में बदल देता है। तो बेसिकली इस बैटल वर्ल्ड यूनिवर्स गॉड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है। तो अगर मार्वल चाहे तो 1984 के सीक्रेट वॉर्स को लेके और 2015 के सीक्रेट वॉर के इवेंट्स को लेके एक मूवी बना सकता है या फिर एक ट्रिलॉजी ऑफ मूवीज बना सकता है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसको बनने में डेफिनेटली काफी ज्यादा समय लगने वाला है। और इन तीनों मूवीज को आई थिंक एक ही डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला होगा। और आई थिंक क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को डायरेक्ट किया था, तो आई थिंक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए भी मार्वल रूसो ब्रदर्स को ही हायर करने वाला है। किसी और डायरेक्टर को भी मार्वल हायर कर सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए, पर क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इतनी बड़ी मूवी होने वाली है और आई थिंक क्योंकि रूसो ब्रदर्स के पास एक्सपीरियंस है एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज को डायरेक्ट करने का, सो मे बी मार्वल वापस से रूसो ब्रदर्स को लाए एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की ट्रिलॉजी को भी शूट करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए। तो अब सवाल यह है कि आखिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवीज अगर आएगी तो वो किस साल रिलीज हो सकती है? तो आई थिंक एवेंजर्स की मूवी आपको काफी जल्दी देखने को नहीं मिलने वाली है और मे बी फेज 4 के अंदर आपको कोई भी एवेंजर्स की मूवी देखने को ना मिले, क्योंकि अगर आपको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स करवाने हैं तो उससे पहले आपको काफी सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि एक्समैन को, फैंटास्टिक 4 को, डॉक्टर डूम को और इवन गैलेक्टस को मार्वल को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर मार्वल एक सीक्रेट वॉर्स की मूवी बनाने वाली है तो मार्वल को इन सारे कैरेक्टर्स को सेटअप करने में थोड़ा समय लगने वाला है। इसलिए आई थिंक फेज 4 की लास्ट मूवी फैंटास्टिक 4 की मूवी हो सकती है, जिस मूवी के अंदर हम डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन एमसीयू के अंदर होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा कैंग द कॉन्करर तो एमसीयू में है ही, गैलेक्टस का इंट्रोडक्शन मार्वल में भी इटर्नल्स 2 मूवी के अंदर कर सकती है, जिसके बाद जाके मार्वल एक सीक्रेट वॉर्स की मूवी बना सकती है, जो मूवी मोस्ट प्रोबेबली आपको 2025 या 2026 से पहले तो मुझे नहीं लगता है कि देखने को मिलने वाली है। पर भले ही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स काफी दूर हो, पर लीडिंग अप टू एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स हमें काफी सारे मूवीज देखने को मिलेंगे जो कि लीड अप करेंगे डेफिनेटली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले कि आप अगली एवेंजर्स मूवी को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। बाकी मुझे आप कमेंट्स में ये भी लिख के बताना ना भूले कि आप इस साल किस मार्वल या डीसी मूवी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। ये भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।